हेलो एवरीवन। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के 3 एपिसोड हो चुके हैं। मैंने जिसमें आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना बता दिया है। आज हम बताएंगे आपको फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्लीज कम एंड से हियर। देखिए, पहले आपको हम बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इस चीज का आपको ध्यान देना है वो ये है कि इसमें हम विल और शैल का यूज करते हैं। विल और शैल जब हम बदलेंगे पैसिव वॉइस के लिए तो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू विल बी एंड शैल बी। अब देखिए, एक चीज और ध्यान देना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि विल कहीं लिखा है तो विल भी कर देंगे या शैल कहीं लिखा है तो शैल भी कर देंगे। हमें ये करना है, इस चीज का ध्यान देना है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। रेस्ट जो भी सब्जेक्ट होते हैं इसके अलावा कुछ भी, जैसे ही, शी, इट, दे, कुछ भी, इसके लिए हम विल का यूज करते हैं। तो ये ध्यान देना है, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट का भी ध्यान देंगे। एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आप देखिएगा उससे कैसे होता है। आई विल राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस बनाते समय पहले ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए अ लेटर पहले आएगा। सॉरी, इट विल बी यहाँ शैल होगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है। अ लेटर आ गया। अब आप देखिए, अ लेटर के साथ आप सोच रहे होंगे कि शैल यहाँ लगा है तो शैल भी लगा दें, रूल के हिसाब से शैल का शैल भी हो जाएगा। ये गलती आप नहीं करेंगे क्योंकि अ लेटर आई और वी नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट है और इसके साथ हम विल का यूज करते हैं, इसलिए हो जाएगा अ लेटर विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाय लगा के आई का कन्वर्ट करेंगे मी में। एक चीज अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, शैल को हमने शैल बी में नहीं किया, शैल को हमने विल बी में किया है क्योंकि सब्जेक्ट अलग है। जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी शैल आएगा, नहीं तो विल का यूज करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बताता हूं जिससे आप सीखेंगे। और देखिए, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। यहाँ फिर से इसको पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे। लेटर मैंने फिर से बताया है कि आई और वी नहीं है, इसलिए यहाँ पे विल आएगा। विल, फिर नॉट, फिर बी, रिटेन बाय मी। एक चीज का ध्यान देना है जो मैं आपको बताऊंगा, प्लीज ये चीज आप गलत नहीं करेंगे। विल के और शैल के बाद तुरंत बाद नॉट लगाना है। ये नहीं करना है कि विल बी नॉट कर दिया, विल बी नॉट नहीं होगा। विल शैल के बाद तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर भी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के आई को मी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दैट्स डन विद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बताया सर ने, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने कर दिया विल हैव और शैल हैव, ये है इसके हेल्पिंग वर्ब। इसको बदलेंगे, एक टेंस आगे जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। पहले के ही तरह आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, तो शैल हैव बीन का भी यूज हम आई और वी के लिए करेंगे। रेस्ट जो भी होगा, इसके अलावा जो भी होगा, वहां पे विल हैव बीन आएगा जब हम पैसिव वॉइस करेंगे। जैसे मैंने लिखा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। इसको बदलते समय ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आएगा। मैंने फिर से बताया आपको कि अ लेटर रेस्ट सब्जेक्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे विल आएगा, शैल नहीं आएगा। इट विल बी विल, फिर हैव, फिर बीन एंड देन रिटन पहले से थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म ही रहता है यहाँ पे। फिर बाई, आई को हम कन्वर्ट कर देते हैं मी में। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से अ लेटर के साथ विल का यूज किया है, सेल का यूज नहीं किया है, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, रेस्ट के साथ विल का यूज होता है। एक नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताऊंगा, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। देखो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ आएगा अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। देखिए, अ लेटर के साथ विल का यूज हुआ,
तुरंत बाद नॉट का यूज हुआ है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि विल हैव बीन के बाद नॉट लगाया, विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाया, उसके बाद जो भी है आपने लगा दिया हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से है, फिर बाय लगा दिया, आई को कन्वर्ट करके मी में कर दिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनते हैं। मैंने दोनों के आपको बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।